स्वागत आपका एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में। वैसे स्क्रीन पर किसी पुलिस वाले को देखकर अक्सर लोग डर से जाते हैं। अगर कोई पुलिस वाला सामने आ जाए तो खाकी वर्दी से थोड़ा डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई पुलिसकर्मी भी गीतों का शौकीन हो सकता है? कविताएं लिखना उसकी हॉबी हो सकती है। एक तरफ जहां डर का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ एक सॉफ्ट हैबिट देखकर हर कोई अचंभे में पड़ जाता है। लेकिन एक ऐसी ही शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पीटीएस में पदस्थ वरिष्ठ निरीक्षक धैर्यशील येवले जी। इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैसा होता है, लेकिन जब आज हम इनसे बातचीत करेंगे तो एक नया अंदाज भी इनका आपको ज़रूर पता चलेगा। येवले जी, स्वागत आपका हमारे एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में। और आज हम एक ड्यूटी से हटकर कुछ थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सर का जो गाना है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है, मिलियंस में उसके व्यूज़ आ रहे हैं और ये जो गाना है यही इन्हें सुर्खियों में बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो गीत है वो इंदौर को लेकर लिखा गया है, तो इंदौर से क्या खास नाता है सर का वो पहले जानते हैं। इंदौर को लेकर सर आपने जो गीत लिखा है, इंदौर की खूबियों को लेकर, इंदौर की जगहों को लेकर, तो इंदौर से ऐसा क्या कनेक्शन है आपका? इंदौर से तो मैम दिल का रिश्ता है शुरू से। मैं बुरहानपुर को बिलोंग करता हूं और इंदौर चूँकि हमारा संभाग होता है तो इंदौर मेरा जाना आना हमेशा रहा है, बना रहा है। इंदौर से मैं जुड़ा हूं, छात्र जीवन से जुड़ा हूं। तो और उसके बाद मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पुलिस में आया तो मेरी पदस्थापनाएँ भी इंदौर में रही। मैं बतौर सब इंस्पेक्टर भी इंदौर में थाना प्रभारी मानपुर के रूप में काम कर चुका हूं और इंस्पेक्टर होने के बाद मैं यहाँ पर थाना पलासिया, संयोगितागंज, मल्हारगंज यहाँ पर भी पदस्थ रहा हूँ मैं। और पदस्थापना के दौरान मेरा जो शुरू से गीत गज़ल कविता का जो लेखन का कार्य था वो चलता रहा, सुचारू रूप से चलता रहा। कभी मैंने अपनी नौकरी में, जैसा लोग कहते हैं कि स्ट्रेस होता है या होता है, तो मैं अपना लेखन कार्य जो मैंने जारी रखा तो उससे मेरा स्ट्रेस मुझे कभी नहीं हुआ। मेरा सारा स्ट्रेस मैंने अपने लेखन कार्य से मैं रिलीज़ कर देता हूँ। आपको ये जो गीत आपने लिखा है या कविताएं जैसे आप लिखते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कोई एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन या कुछ? हाँ, देखिए, कुछ भी लिखना हो तो उसके लिए प्रेरणा तो मिलती है। ये प्रेरणा हमें चलते में भी दिख जाता है, राह चलता कोई दिख गया, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया जी। आपने किसी को कुछ बोल दिया। ये मानव मन जो है ये भावनाओं की एक प्रयोगशाला है। इसमें कई भाव आते हैं, कई जाते हैं। किसी के प्रति आपके भाव अच्छे रहते, किसी के आपके प्रति भाव अच्छे भी रहते, नहीं भी रहते। ये सारी चीज़ें जो है मस्तिष्क में भावों की उथल पुथल मचाती है और उस उथल पुथल के दौरान इन कविताओं का, गीतों का, गज़लों का सृजन होता है। जी, अगर हमारे ऐसे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने अब तक ये गाना नहीं सुना है, वैसे तो ये वायरल हो चुका है, फिर भी अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो उन दर्शकों के लिए कुछ लाइनें हम आपसे सुनना चाहेंगे उस गीत की। ज़रूर, मैं सुनाता हूँ। प्यारा है, दुलारा है, ये इंदौर हमारा है। प्यारा है, दुलारा है, ये इंदौर हमारा है। मालवी का मीठापन लोगों में है अपनापन। मालवी का मीठापन लोगों में है अपनापन। सफाई में नंबर 1 ये शहर है नंदनवन। यारा है, दिलदारा है, ये इंदौर हमारा है। प्यारा है, दुलारा है, ये इंदौर हमारा है। बिल्कुल। इन शब्दों को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि जैसा एक बच्चे का अपनी फैमिली से प्यार होता है, अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से प्यार होता है, कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है जैसे आपको अपने इंदौर से प्यार है। अगर क्राइम रेट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड ज़रूर है इन सब के बीच, लेकिन क्राइम रेट जो है हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से जब अनलॉक हुआ तब भी क्राइम का ग्राफ लगातार इंदौर में बढ़ता जा रहा है। उसे लेकर आपकी क्या सोच है फिलहाल? ये क्या वजह है इसके पीछे और दूसरी चीज़ इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे मतभेद रखूँगा।
क्राइम रेट बढ़ नहीं रहा है। आप शुरू का इंदौर देखेंगे, जब मैं छात्र जीवन में था, इंदौर आता था, तब मैं यहाँ इंदौर में तांगे की सवारी करता था। आपने देखे तांगे? तो तांगे की सवारी यहाँ होती थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, यहाँ से वहाँ तक पैदल चले जाते थे। ये शास्त्री बीच के इस पार भी कुछ अधिक डेवलपमेंट नहीं था। अब तो पूरा बाजार तो बन अब आप देखिए कि हमारे पड़ोस में पीथमपुर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल हब है ये अपने देश का। बाहर से बहुत सारी आबादी वर्क करने के लिए इसके लिए आती है। तो आप देखेंगे कि अभी पॉपुलेशन अगर माने इंदौर की तो 35 से 40 लाख है जी। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से क्राइम रेट नहीं बढ़ा। अगर आप उसका आंकड़ा निकालेंगे क्राइम रेट का तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो आंकड़ा आज कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि जब उस समय पॉपुलेशन कम थी, पुलिस के पास संसाधन भी कम हुआ करते थे जी। और अब तो पुलिस के पास काफ़ी संसाधन है और उस हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है। हम लोग साइबर पे भी काम करते हैं, हमारी क्राइम ब्रांच है, साइबर का अलग से हमारा साइबर सेल अलग है, वहाँ एसपी साहब बैठते हैं। तो बहुत अच्छा काम पुलिस कर रही है। अब आप देखते भी होंगे कि और अखबारों में भी पढ़ते होंगे, आप तो खुद ही न्यूज़ वाले हैं, तो आप देखते होंगे कि क्राइम होता है लेकिन आप उसका डिटेक्शन देखिए, बहुत जल्दी अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में होता है और पुलिस को सफलताएं मिलती है। सफलता का ग्राफ पुलिस का बहुत बड़ा है, पुलिस का पेट्रोलिंग बहुत बड़ा है जी। पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग में काम कर रही है। तो आप देखेंगे तो बनिस्बत आज से 25 साल या 30 साल पहले जो क्राइम था उसके बनिस्बत अगर क्राइम रेट निकाला जाए तो क्राइम रेट अभी कम है। आपने बहुत बड़ी राहत की खबर हमें दी है, क्योंकि अक्सर अखबारों में या न्यूज़ में जो हम देखते हैं वो क्राइम की ही रिपोर्ट्स आती है, तो अक्सर जनता के मन में यही बैठ जाता है कि क्राइम बढ़ रहा है, लूटपाट बढ़ रही है। लेकिन जब सर की आप बात सुनेंगे तो थोड़ी सी राहत आपको ज़रूर मिलेगी कि क्राइम उतना भी नहीं है जितना कि सुर्खियाँ बटोर रहा है। एक चीज़ में ऐसे आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ कविताएँ, गज़लें, लेकिन दूसरी तरफ इतने खौफनाक अपराधियों से सामना होता है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एटीट्यूड क्या आपका हो पाता है या कोई वही सॉफ्टनेस रहती है? नहीं, वो तो समय के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। देखिए, मैंने एक बार मेरे इसमें लिखा था कि वज्र समान देह रखते हैं पर फूल सा मन रखते हैं। तो ये फूल सा मन अच्छे नागरिकों के लिए है, सभ्य लोगों के लिए। अपराधियों के लिए तो वज्र समान ही है। तो अपराधी जब सामने आएगा तो उसके साथ कोई सॉफ्टनेस नहीं, उसको तो बिल्कुल अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट करेंगे जी। और अगर कोई शिकायत लेकर आया है, कोई मदद की गुहार लेकर आया है थाने में, लोग अक्सर कतराते हैं, पुलिस थाने में एंटर करने से डर लगता है। नहीं, अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये पुलिस था, अब जनता है, महिलाएं। मैंने देखा बतौर थाना प्रभारी में काफ़ी जगह रहा हूँ, तो मैंने देखा ऐसा नहीं है, लोग आते हैं। और होता क्या है कि वो कहते नहीं, एक हाथ मछली के कारण सारे लोगों को हम लोग नहीं कह सकते कि ये खराब है। एक हाथ पुलिस अधिकारी या किसी में अगर ये हो, लेकिन अधिकतर लोग 95% पुलिस अधिकारी जनता के बिल्कुल सेवा भाव से ही आज काम करते हैं। और कोई भी आता है तो उसे तसल्ली से सुनते हैं, उसको जितनी मदद हो तत्काल मदद देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी 100 डायल सेवाएं हैं, आप फ़ोन भर कर दीजिए, 5 मिनट में आपके पास पुलिस उपस्थित है। हमारी बीट पुलिसिंग है, ऐसा ही नहीं कि शहर में बीट पुलिसिंग है, देहातों में बीट पुलिसिंग है, झाबुआ के दूरस्थ थानों में आपको बीट पुलिसिंग मिल जाएगी। आप फ़ोन कीजिए, जो समय आने जाने में लगेगा उस समय में पुलिस आपके पास है, आप चाहे तो वहीं रिपोर्ट लिखा सकती है। अभी शासन ने, हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय जी ने और डीजीपी साहब ने एक योजना शुरू की, आपके घर आके आपकी एफआईआर होगी पुलिसिंग की। ये पायलट प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल में शुरू हुए हैं, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ोन कीजिए, पुलिस आपके पास। ये तो पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है, लेकिन फिर भी जो डर एक खाकी वर्दी को लेकर रहता है उसे दूर रखना काफ़ी, हमें ये अंग्रेज़ों वाली मानसिकता से निकालना पड़ेगा। मीडिया को भी मैं कहूँगा कि पहले जो था, जो शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने अपने तरीके से पुलिसिंग बनाई, दमनकारी पुलिसिंग बनाई। ठीक है, आज़ादी के बाद हम कुछ समय तक वैसी पुलिसिंग में रहे, 5-10 साल, लेकिन अब वो पुलिसिंग नहीं है।
अब वो कहते हैं ना कि वो बद अच्छा बदनाम बुरा, पुलिस इतना अच्छा काम करती है, जनता की सेवा करती है। अब आप देखेंगे, प्रैक्टिकली अनुभव है कि हम लोग क्या नहीं करते। जिन ऐसे ऐसी हमने मृतदेह उठाई है कि परिजन उसको हाथ नहीं लगाना चाहते, हम लोग उठाते हैं। जी। कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, कैमुनल जब कोई राइट्स होते हैं या कुछ होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती है कि हम लोग को फौरन तत्काल वो चीज़ों को उस जगह से हटाना पड़ता है। पर वो चीज़ क्या है वो हम नहीं सोचते। जो भी हो, जैसी भी हो, बुरी हो अच्छी हो, हम लोग तत्काल सब करके हाँ निभाते हैं। और ये चीज़ें पुलिसिंग में बहुत आ रही है। अभी जो नई जनरेशन आ रही है, और पुरानी भी जो थी ठीक है, वो भी अच्छी थी, और नई जनरेशन भी आ रही है, वो भी बिल्कुल व्यावसायिक दक्षता में परिपूर्ण है। जी। तो प्रोफेशनलिज्म तो पुलिस में बढ़ा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस जो है खौफनाक है या कुछ। पुलिस आपकी रक्षक है, आप उसको मित्र की निगाह से देखिए तो सही एक बार। जी। हो सकता है ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट हो, ये भी हो सकता है। भाई बॉलीवुड में क्या होता है, बॉलीवुड में फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर हीरो जो है पुलिस वाला है तो बढ़िया पुलिस, और अगर विलेन है तो फिर वो बुरी पुलिस। ऐसा नहीं होता समाज में, ऐसा नहीं होता। समाज में जो फिल्मों में दिखाया जाता है और ये होता है, वो बहुत वो होता है, वो मनोरंजन का साधन है जिस हिसाब से वो बताते हैं। लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा नहीं होता। पुलिस बहुत काम करती है, रात दिन काम करती है, 24 गुणित 7 जो आपका लिखते हैं 24/7 पुलिस काम करती है। जी। और जैसा कि सर अगर हमारे साथ है तो फिर कविता, गीत, गजल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ और भी गीत हैं जो सर ने तैयार कर रखे हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो उससे पहले एमपी न्यूज़ आप तक पहुंचा देगा। सर आपसे कुछ और गीत भी सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैंने 15 अगस्त को लेकर एक गीत मैंने तैयार किया था। जी। आप कहते हैं तो मैं सुना दूँ? जी। लहर लहर तू नील गगन में, लहर लहर तू नील गगन में, फहर फहर तू नील गगन में, हे मेरे अभिमान, हे मेरे स्वाभिमान। लहर लहर तू नील गगन में, फहर फहर तू नील गगन में, हे मेरे अभिमान, हे मेरे स्वाभिमान। तुझे मैं अर्पण जीवन कर दूँ, तुझे मैं अर्पण जीवन कर दूँ, कण कण में तेरे जीवन भर दूँ, वेदी में तेरे मैं अपना सर दूँ, तुझ पर है सर्वस्व कुर्बान, हे मेरे अभिमान, हे मेरे स्वाभिमान। हिमालय के मान में, गंगा की आन में, भारत की शान में, फहर तू चीर कर आसमान, फहर तू चीर कर आसमान, हे मेरे अभिमान, हे मेरे स्वाभिमान। तुझसे लिपट कर जो घर है आया, तुझसे लिपट कर जो घर है आया, उसकी शान में कोई ना रोया, भारत के बेटे ने दे दी अपनी जान, हे मेरे अभिमान, हे मेरे स्वाभिमान। बन तिरंगा मैं लहराऊं, बन तिरंगा मैं लहराऊं, भारत माँ का गीत मैं गाऊं, दे मुझे वरदान, दे मुझे वरदान, हे मेरे अभिमान, हे मेरे स्वाभिमान। जय हिंद।
बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से भरे हुए ये शब्द हम चाहेंगे कि जन जन तक पहुँचे और हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। अंत में मैं एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जो भी एक पुलिसकर्मी होता है, एक पुलिस वाले की फैमिली जो होती है, कहते हैं कि वो सबसे बड़ा सपोर्ट होती है और उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी जगहों पर पुलिस वालों को, पुलिसकर्मियों को पहुंचना पड़ता है जहां आम लोग जाने से डरते हैं, घबराते हैं। ऐसे में अपने परिवार वालों को आप कैसे समझाते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है जाना, या किस तरह से उसे हैंडल करते हैं? अरे देखिए, पुलिस की फैमिली जो है, जी शुरुआत में हम लोग फैमिली में वाइफ आती है, वो आती है, तो वो धीरे धीरे शुरुआत में ज़रूर थोड़ी सी असुविधा होती है फैमिली को, लेकिन पत्नी फिर अपने पति के जॉब के अनुसार ढलती जाती है और फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का ड्यूटी आवर्स का कोई टाइम नहीं होता है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, तो इसमें पत्नी का बहुत अहम रोल होता है। तो उसे बच्चे हैं, बच्चों की सारी परवरिश पे हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन पत्नियां जो है वो बच्चों के लालन पालन में, उनकी शिक्षा दीक्षा में, कई बार हम लोग पेरेंट्स डे पर स्कूलों में नहीं जा पाते, लेकिन पत्नियों को है वो जाती है और वो हमारा भी वो उन्हें संभालना पड़ती है, वो संभालती है। और मैंने हमेशा व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा, मैंने पुलिस का अपना कभी ट्रेस मैं अपने दरवाजे से भीतर नहीं ले गया। मैंने ये माहौल दिया कि मैं अपना ऑफिस और पुलिसिंग मैंने अपने थाने तक रखी। मैंने कभी घर में एंट्री नहीं दी और ना मेरे पुलिस होने का प्रिविलेज मैंने अपने परिवार को उठाने दिया। अगर कहीं आपको कहीं दर्शन करना है, कोई शो देखना है, अगर आपको लाइन में लगना है तो फिर आपको लाइन में लगना है। ये नहीं कि मैं वहाँ थाना प्रभारी हो तो आप पैराशूट लैंडिंग कर लेंगे या बाईपास से आ जाएंगे, वो मैंने कभी करने नहीं दिया। और सारे काम मैं अपने खुद हाथ से करता हूँ और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों में डेवलप की कि अपना काम खुद करना सीखे। जी हाँ। और अंत में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हम उनके लिए एक मैसेज, सोशल मैसेज जो भी आप देना चाहें कि क्या जनता का सहयोग पुलिस क्या अपेक्षित रखती है, वो भी। मैं ये कहना चाहूँगा सभी नागरिकों से, जनता जनार्दन से, पुलिस पर विश्वास करें, पुलिस से स्नेह रखें। जब आप पुलिस पर विश्वास करेंगे तब आपको उनके जो परिणाम आएंगे उसका आप देखिए बहुत सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। बात होती है विश्वास की। हाँ, शुरू से जब हम निगेटिविटी से रखें कि ये पुलिस है, ये क्या काम करेगी, ये कैसा करेगी, ये ऐसा करेगी, ये वैसा करेगी, तो ये चीज़ आप जब शुरू में सोचते हैं तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में फिर वही होता है कि अरे ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, पहले से ही आप निगेटिविटी को बढ़ावा देते। आप पुलिस पर विश्वास करें। पुलिस जो आपसे सहयोग मांगती है, अगर आप उसको क्राइम डिटेक्शन में या अपराधियों को पकड़ने में अगर करें तो बहुत बेहतर पुलिस आपको देती है। जी, तो स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हमने जाना वरिष्ठ निरीक्षक धैर्यशील येवले जी से कि पुलिस खाकी वर्दी जो हमेशा एक आक्रामक शैली के लिए जानी पहचानी जाती है, लोगों में एक खौफ होता है, लेकिन वो सारे वहम भी अब हमारे दूर हो चुके हैं, जैसा कि सर ने बताया। पुलिस आपकी मित्र है, आप हमेशा सोचिए पुलिस आपकी मित्र है। जी, तो अगर फ्रेंड बन जाती है पुलिस तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। और ये रवैया आप भी अपनाएं तो पुलिस भी आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, तैयार रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर सर आपको भी शुभकामनाएं और एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पुलिस आपके सहयोग के लिए खड़ी हुई है, जनता भी पुलिस को उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान जरूर देगी। एमपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।